नमस्कार बच्चों। आज जैसा कि मानचित्र में दिखलाया गया है हड़प्पा, इंडस, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो अतीत में दबे पाँव कक्षा 12वीं का वितान भाग 2 से संबंधित है। ये मानचित्र में आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस दिशा में स्थित थी और उसके कौन कौन से मुख्य शहर थे। यहाँ तक बात ये मानचित्र की है और इससे आगे हम बात करते हैं विस्तार रूप से इसको दिखलाते हुए। ये पाकिस्तान है, यहाँ से होकर सिंधु नदी बहती है और कराची के पास समुद्र में जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये भारत का हिस्सा है जो इंडिया लिखा है, ये मोहनजोदाड़ो है। अगले मानचित्र में हम और स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये भारत का जो मानचित्र है, सीमा है, वो दिखलाई गई है और पाकिस्तान लिखा हुआ है। और पाकिस्तान में एक जगह रेड निशान से लगा मोहनजोदाड़ो और दूसरी तरफ है हड़प्पा, तो दोनों में काफ़ी दूरी है। और ये धोलावीरा है ये जो ये इंडिया का में दिखलाया जा रहा है। और इसी के नीचे गुजरात में यहाँ लोथल जो एक बंदरगाह था, वहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ये आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित ये सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य शहर हैं और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही। दूसरे मानचित्र में विस्तार रूप से मोहनजोदाड़ो और उसके आसपास पाकिस्तान के जो शहर हैं उन सब का दिखलाया गया है। और इधर ये भारत है, आप देखेंगे अच्छे से समझ पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी की घाटी की सभ्यता है जो एक नदी के किनारे बसी हुई थी। उन्नत सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जिस ज़माने में अंग्रेज अमेरिका के लोग आदिवासी रूप में रहा करते थे, उस समय व्यवस्थित घर बनाकर एक नगरीय सभ्यता के रूप में रहा करते थे। इस मानचित्र में हम देख पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का किन किन देशों से व्यापार संबंध था। ये अरब सागर है, ये कच्छ की खाड़ी है और ये अरब कंट्रीज के जो देश हैं उन सब से इनका संबंध था। और ये मोहनजोदाड़ो है। अब बात करते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का निर्धारण काल। देखिए, काल एक तरफ है, विद्वान दूसरी तरफ। माधव स्वरूप वत्सी कहते हैं कि 3500 से 2700 ईसा पूर्व इसका काल रहा। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, महानिदेशक थे, उनके अनुसार 3250 से 2750 इसका काल रहा है। डेल्स ने 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। मार्टिमर हिलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। सीजे गेड ने 2350 से 1700 ईसा पूर्व माना है। 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व डीपी अग्रवाल जी ने माना है। और 2000 से 1500 ईसा पूर्व फेयर सर्विस ने माना है। अधिक सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल व उसके खोजकर्ता, ये बहुत बार आपको होना याद भी रहना चाहिए और इनके बारे में जानना भी चाहिए। हड़प्पा, इसकी खोज की माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी ने सन 1921 में। माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी ने सन 1921 में इसकी खोज की। मोहनजोदाड़ो की राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में खोज की है। रोपड़ यकदत्त शर्मा ने 1953 में की है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमें दो बातों को रखना है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में। पहले हड़प्पा की, बाद में मोहनजोदड़ो की हुई है। माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी इसके खोज करता है। मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी सन 1922। रोपड़ यकदत्त शर्मा 1953। कालीबंगा ब्रजवासी लाल अमलानंद घोष 1953। लोथल ए रंगनाथ राव 1954।
चन्हूदड़ो एन गोपाल मजूमदार 1931, सुरकोटड़ा जगपति जोशी 1964, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1973, आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा 1958, रंगपुर मातो स्वरूप वत्स व रंगनाथ राव 1931 से 1953, कोटदजी फजल अहमद 1953, सुतका गेंडोर ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज एफ डेल्स 1927 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की है। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे शहर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, रोपड़ सतलुज नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है, सुतकागिंडोर दास्त नदी किनारे बसे है, वाल्लाकोट अरब सागर में है, सुतकाकोह अरब सागर में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी में, रंगपुर मदर नदी में, कोटदजी सिंधु नदी में। तो अब हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित ये शहर है। तो हड़प्पा के नज़दीक रावी नदी है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे देखते हैं, ये मानचित्र में हम देख पाएंगे कि इस तरह की खुदाई में इस तरह के शहर निकले हैं। देखो कितना बड़ा, ये पहले चित्र में घर है, दूसरे में जो नीचे है एक जलाशय का चित्र है उसमें कमरे बने हुए होंगे साइड में, ये इस तरह के भवन हैं, ये टीला है और ये कलाकृतियाँ इस तरह बनी हुई हैं भवन की। एक व्यवस्थित ऐसा लगे कोई ज़माने में व्यवस्थित नगर बसता होगा यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ बतलाया गया है विस्तार से, जो फोटो में बड़े साफ सुथरे रूप से दिखलाई दे रहे हैं। ये गलियाँ हैं जहाँ से बच्चे आ रहे हैं और ये किले का चिन्ह है और यहाँ पे ये ब्रुज जैसी कुछ आकृति यहाँ दिखलाई दे रही है और ईंटों से निर्मित है सारा, ईंटों से निर्मित ये सारा शहर है। कठिन शब्दों की अर्थ देखते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर बसा था। ठीक है। इल्हाम अनुभूति होना, कसीदेकारी गुलकारी, कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला है, अजायब घर संग्रहालय है, उत्कीर्ण खुदी हुई है। तो अब आपको ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। असबाब सामान, पर्यटक, सेनाली, पुरातत्ववेता, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों खोजबीन करते हैं, उत्कृष्ट सबसे अच्छा। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 158 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मोंट गोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों में निर्माण में कर रहे हैं, वह कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। हरियाणा के निवासी पता नहीं था कि जिन दबी ईंटों को प्रयोग कर रहे हैं, दलड़े से प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें की साधारण ईंटें नहीं है बल्कि 5000 वर्ष पूर्व पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इनका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इस खंडरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो 1856 में जॉन विलियम ब्रंट ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए, लाहौर लाइन बिछाई गई थी कराची से लाहौर, उसके लिए ईंटों की जरूरत थी। तो खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो ये बात आपकी जानकारी में रखी है जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे देखते हैं खोज। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में
सन 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद सन 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थायी स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया था कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पर कालांतर में पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बतलाया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में उसमें खुदाई हुई तो उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है अभी, और ये अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, लोग ऐसे दबे पड़े मिले हैं, उनके अस्थि कंगाल इस तरह दबे मिले जैसा चित्र में दिखलाया गया है। सन 1756 में कुछ अंग्रेजों के द्वारा वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी में एक रेल लाइन बिछाते समय उन्होंने प्राचीन और विकसित सिंधु सभ्यता के कुछ अंशों को खोज निकाला था। जैसे रेल लाइन बिछानी ईंटों की जरूरत थी, तो वे वहाँ रेल लाइन के बगल में जल निकासी की व्यवस्था है तो कुछ पत्थर के टुकड़ों और मलबे की निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब जाके इस सभ्यता की क्या हुई, खोज हुई। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, तो निकालने के लिए जल की निकासी के लिए कुछ पत्थर और टुकड़े मलबे निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें कुछ प्राचीन काल की ईंटों के टुकड़े मिले। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की कि प्राचीन सभ्यता की ईंटें हैं, जैसा ये चित्र में दिखलाया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये आज का ये पाठ यहाँ तक जो पढ़ाया गया है, इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ आपको मिली हैं। विस्तृत फोटो के माध्यम से आपको बतलाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह अवशेष मिले, किस तरह की ईंटें मिली। राय बहादुर साहनी ने इसकी शुरुआत की पर 1921 में, पर एक साल बाद में ही जिस स्थान की खोज की वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो। किसके नेतृत्व में, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में खोज की। एक बौद्ध स्तूप मिला था। और फिर सर विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आपूर्ति खोज की थी। उसके बारे में आपको पता लगा कि हरियाणा के निवासियों को ये पता ही नहीं था कि वो जो जिन ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं वो 5000 साल वर्ष पुरानी ईंटें हैं। ये कठिन शब्दार्थ हैं जिनके बारे में आपको पता लगा। इल्हाम, अनुभूति होना, कसीदेकारी, अजायबघर, उत्कीर्ण, असबाब, सामान। ये इल्हाम और असबाब ये आपके लिए नए शब्द हैं। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला है। इस चित्रावली, इस चित्रों के माध्यम से आपको देखा होगा कि कितनी खुदाई की है, और कितने खुदाई जितनी करते जाते हैं उतने ही नई नई चीज़ें मिलती जा रही हैं। साफ़ सुथरी देखो गली है, ऐसा लग रहा है कि कोई नया शहर बसा हुआ है, परंतु ये 5000 वर्ष पुराना बसा हुआ शहर है। और ये लोगों के अनुसार सभ्यता निर्धारण का काल है। ये प्रमुख स्थल है और खोज करता है। कब इसकी खोज हुई है उसके बारे में पता लगा है। और ये मानचित्र है जो आपको पता लगेगा कि किन किन जगह से इस सभ्यता का संबंध था। और ये विस्तृत रूप से ये सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है और रावी के किनारे हड़प्पा है। 2 नदियाँ अलग अलग उनमें बसा हुआ है। ये भारत है, इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो से है। और इसकी थोड़ा दूरी पर है हड़प्पा। देखो दूसरी नदी आती है, ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। यहाँ तक हम पढ़े थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।